एवरीवन। कोई मुझे मैसेज करके बताएगा कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। हेलो। तो हम शुरू करते हैं क्योंकि ये नया नया चैनल है तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कौन लाइव है कि नहीं है। तो मैं हूं वंदना और आपका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज माय हैप्पीनेस पे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और डेली रूटीन के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में आपके यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें शेयर करने आई हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए, लिखते जाइए। मेरे साथ अगर आपको एनर्जी मैच करनी है, वाइब्रेशन में आना है तो कमेंट करते जाइए। शायद मेरी स्माइल देख के आज आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाए, है ना। तो कमेंट करिए। तो मेरे चैनल पे अभी नया व्लॉग आएगा। आज भी का दिन भी मैंने जैसे बताया है कि मेरे चैनल पे मैंने 30 डेज का रिचुअल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ले रखा है। 6 रिचुअल्स मैं डेली करती हूँ अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो वो है जैसे कि ग्रैटिट्यूड वॉक, मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज, फिर रीडिंग, राइटिंग एंड डांसिंग एंड हो गया आपका क्या हो गया 3 लीटर एटलीस्ट पानी पीना है मुझे डेली, क्योंकि हम पानी पीना, हाइड्रेट रहना ही भूल जाते हैं कि हमें पानी पीना है। और मेरे लिए, क्योंकि मैं तो अभी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूं, तो पानी पीना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से मेरी स्किन, मेरी बॉडी बहुत ही इम्प्रूव हो रही है। तो जैसा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानते हैं कि आपको हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। हमेशा भी गलत वर्ड्स का अपनी लाइफ में अपने मतलब मुंह पे आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि हो गया टेंशन, स्ट्रेस, ये वो सारे वर्ड्स आने ही नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरा मोटो ये था कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। मुझे बातें करना अच्छा लगता है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगता है। तो ये पेज और ब्लॉग मैंने इसलिए ही बनाया है। तो आप पहले की स्टोरीज में, पहले की लाइफ में मैंने बताया था कि मैं जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करना स्टार्ट किया था और मेरे को सबसे पहले किसके थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था। तो वो थी अंजना रितोरिया मैम। अंजना रितोरिया मैम को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उनकी वजह से मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स आए और बस देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई हूँ मैं। तो उनकी उन्होंने जब मैंने उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक बुक राइट की थी। वो बुक का नाम था 40 to 40 मिलियन और इस नाम से ही मैंने उनका जो थंबनेल था 40 to 40 मिलियन, उस पे ही क्लिक करके मैंने जो है वो उनका चैनल देखना स्टार्ट किया था। तो वो बुक मेरे पास है। उनकी 2 बुक आ चुकी हैं अभी तक। वो दोनों बुक मैंने ली है, जिसको वो मैजिकल जिनी कहती हैं कि वो चीज आने के बाद जो है उनके मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या आप रेडी हैं? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप रेडी हैं, सीखना चाहते हैं कुछ ना कुछ मुझसे। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मेरी ऑडियंस मेरे को देखना पसंद करती है, सुनना पसंद करती है, मुझसे चीजें सीखना पसंद करती है, मुझे पसंद करती है, मेरे पेज को पसंद करती है, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसको पसंद करती है। और बस मेरी ऑडियंस भी ग्रो कर रही है, मैं भी ग्रो कर रही हूँ, है ना। तो ज्यादा देर तो मैं लाइव नहीं कर पाऊंगी, तो मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीसियस। आई लव टू डू वर्क एट टाइम, है ना। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपसे। उनकी 3 बुक है। पहली बुक है, एक सेकेंड, बैक कैमरा कैसे करेंगे वो मैं देख लेती हूँ। हाँ, पहली बुक है ये 40 से 40 करोड़, लॉकडाउन के वो 40 दिन। ठीक है, ये देखिए एकदम यूनिक इनका जो बुक का जो फ्रंट पेज होता है वो एकदम यूनिक है। देखिए ना कितना अच्छा है।
इसमें कितना अच्छा चेक बना हुआ है सेल्फ में, 40 करोड़ रुपीस ओनली। उन्होंने खुद से लिख रखा है कि 23 सितंबर 2020 में इन्होंने शायद बुक लिखी होगी, तभी ये चेक की फोटो यहाँ पे है चेक का। और बैंक नेम कौन सा है? यूनिवर्स बैंक। वाह, अब मेरे को आज मैंने इसको बहुत अच्छे से देख लिया, अब मैं भी एक ऐसा ही चेक बनाने वाली हूँ अपने लिए, है ना। तो ये है अंजना रतोरिया मैम की फर्स्ट बुक, जो बहुत ज्यादा इन्होंने इसमें कामयाबी मिली है उनको, बहुत लोगों ने पढ़ा है, बहुत लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा है। और ये ज्यादा पेज की नहीं है, ये अप्रोक्स कितने पेज की है मैं आपको बता देती हूँ। ये 122 पेज की है समथिंग। पहले शुरू में थोड़ा सा समरी बता देती हूँ मैं। पहले शुरू में उन्होंने थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, थैंक यू बोला है सबको, और अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोला है, जो जिन्होंने उनकी ये जर्नी में हेल्प की है, उन सबको थैंक यू बोला है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बताने वाली हूँ कि क्या क्या स्टेप मैंने फॉलो किए हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, और इस बुक को मैंने किस तरीके से पढ़ा, मैं सिर्फ अभी आज यही बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला चैप्टर था जो एक्नॉलेजमेंट था, वो उन्होंने बताया था कि कैसे इन्होंने ये बुक स्टार्ट की, क्या क्या उनको क्या मिला। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं कैमरा इधर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो चैप्टर में है वो थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड, मतलब आपको जैसे मैंने सिखाया कि कितना इम्पोर्टेंट है थैंक यू और ग्रेटिट्यूड फील करना और बोलना, और मतलब दिल से बोलना कितना इम्पोर्टेंट है। शुरू में आपको लगेगा कि यार इतनी सी बात के लिए क्यों थैंक यू बोलूं, लेकिन वो बोलना जरूरी है। अपने आप को भी थैंक यू बोलना जरूरी है, अपने छोटे बच्चों को भी थैंक यू बोलना जरूरी है, अपने पूरे इन्वायरमेंट, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को भी बोलना जरूरी है थैंक यू, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग इतनी सारी है जो मतलब जिसमें जीवन नहीं है, वो भी इतनी सारी है जिसके बिना आपकी लाइफ नहीं हो सकती, है ना, पूरी नहीं हो सकती। तो पहला चैप्टर तो यही बताता है कि थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड के बारे में। दूसरा चैप्टर था यूनिवर्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये इन्होंने बुक में समझाया है कि यूनिवर्स क्या होता है और उनकी लाइफ में कैसे उनका कंट्रीब्यूशन था वो। तो मैंने भी यही समझा कि यूनिवर्स क्या होता है इस बुक से, और मेरी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है यूनिवर्स का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थर्ड है, उन्होंने पूरे डिटेल में पहले यूनिवर्स के बारे में बताया और फिर उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। जैसे कि अगर आप जब छोटे होते हैं तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि फोटो दिखा के ये देखो भगवान है, ये भगवान होते हैं, ये शंकर जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा डेवलप होते तब तो बताते हैं ना कि इनकी माया ऐसी होती है, इनकी पूजा ऐसे की जाती है, इनसे ऐसे श्रद्धा की जाती है, इनसे ऐसे मतलब पूजा करनी चाहिए। ये सब हम बाद में बताते हैं। तो इसलिए पहले यूनिवर्स के बारे में बताया उन्होंने, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद इन्होंने अवॉइड करने के लिए बोला 3C। अब वो 3C क्या है वो तो आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर अभी अंजना मैम मुझे कॉपी क्लेम दे देंगी कि क्या तुम तो मेरी पूरी बुक ही रिवील कर दे रही हो। इसलिए मैं वो 3C नहीं, जो आपको बिल्कुल उसको अवॉइड करना है, 3C जो है वो अवॉइड करने के लिए। तो मैंने बिल्कुल देखिए, मैंने बुक ऐसे पढ़ी कि जैसे थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड का पहला चैप्टर था, तो थैंक यू और ग्रेटिट्यूड जब तक मैंने 2-3 दिन उसको प्रैक्टिस नहीं किया, हर चीज के लिए थैंक यू फील करना शुरू नहीं किया, तब तक से मैं सेकंड चैप्टर में नहीं आई। उससे क्या हुआ, ये बुक मेरे अंदर बिल्कुल मतलब मैंने इसको समझ लो घोल के पी लिया है, उस तरीके से चीजें हो गई हैं। तो थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड वाला चैप्टर मैंने पढ़ा, उसके बाद उसको 2-3 दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा। इस तरीके से सारे चैप्टर मैंने किए। तो फिर उसके बाद हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल, आदत और जीवन शैली। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कैसे अपनी हैबिट्स को चेंज करना है और किस तरीके की हैबिट अपनानी चाहिए ताकि आप जो है अपने डिजायर ड्रीम को पा सकें। तो उसमें ही कई सारी चीजों को आपको मतलब वो करना पड़ेगा कि पहले की धारणाओं को हटा के अपने न्यू धारणाओं को जोड़ना होगा कि नहीं ये चीज है। जैसे बहुत सारी, जैसे कि जितनी चादर है उतने ही
पैर फैलाने चाहिए। क्यों भाई, हम चादर बड़ी ले लेंगे। उन्होंने ऐसे ही बताया उसमें, तो बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। तो वो ब्रेन की जो फॉर्मिंग हो रखी है ना, ब्रेन की जो क्रिएशन जो हमारे पिछले एंसेस्टर्स लोगों से चली आ रही है, तो उसको चेंज किया है। तो ब्रेन एंड सिस्टम क्लियरेंस, फिर अफर्मेशंस के बारे में बताया। अफर्मेशन वही कि जो भी चीज है आप अच्छा अच्छा बोलिए, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो वो आपके लिए एक तरीके का अफर्मेशंस की बात तरह काम करेगा। वो आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा और वो चीज, वो स्टेज आपकी लाइफ में जरूर अट्रैक्ट हो जाएगी। फिर अप्रिसिएशन, अपने आप को अप्रिसिएशन दीजिए, दूसरों को अप्रिसिएशन दीजिए, बच्चों को अप्रिसिएशन दीजिए, कोई अनजान व्यक्ति को अप्रिसिएशन दीजिए, ताकि कि हाँ भाई उससे क्या होता है, आपको अच्छा लगता है कि आपको रियलाइज भी होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बिना मेरी लाइफ में कुछ मतलब कितनी चीजें कम ही हो सकती है। फिर मेडिटेशन करने के लिए सिखाया उन्होंने कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बताया। फिर विजन बोर्ड के बारे में बताया। मैंने इसी स्टेप में ही करना स्टार्ट किया। मैं अपना विजन बोर्ड भी आपके साथ शेयर करूंगी। रिलीज एंड रिलैक्स, अपने आप को सारे लेट गो टाइप का चीज है कि जो आपने सोच लिया उसको लेट गो कर दिया कि बस। जैसे मैंने अभी YouTube और Facebook डाल दिया है, तो पहले अभी तक मुझे हमेशा लगता रहता था कि यार मेरे को करना है। अब मैंने ये सोच लिया है, मुझे बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और सीरियसली मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए पैसा कमाने के लिए। तो हाँ, सबके पैसा एक इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मुझे ये है कि आज हमेशा मैं जैसी आज हूं ना, मैं वो बाद में भी देख सकूं अपने आप को। हाँ, हम घर की फोटो जो खींचते हैं उसमें हो सकता है, लेकिन एक YouTube पे प्लेटफॉर्म पे एक आपकी वीडियो पड़ी है, वाह यार कितनी बड़ी बात है। जैसे ना न्यूज़पेपर में एक फोटो छपने टाइप की बात हो जाती ना, उस टाइप की बात हो गई, तो वो चीज हो गई। तो रिलीज और रिलैक्स करना, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रीडिंग करना भी जरूरी है, आपको राइटिंग करना भी जरूरी है, आपको लिसनिंग भी करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने क्या कि स्लीपिंग इज अ ब्लेस, हमें सोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोते हैं तो हम सपने देखते हैं, और सपने देखते हैं तो मतलब हमारे जो सपने देखते हैं उसको हम पाने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बताया जाता है कि सपने देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप देखेंगे वो एक तरीके की रियलिटी है, वो आपकी लाइफ में जरूर आएगी चीजें। उसके बाद इस बुक में मैम ने ये बताया है कि डे ड्रीमिंग कैसे करना है, कैसे क्या चीज होती है, किस तरीके से आप डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी बताई। ये सारी चीजें डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप इस बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि किस छोटे छोटे मिस्टेक हम करते थे और क्या कर रहे हैं, तो आप अपने आप को उस चीज में सुधार लेंगे। फिर बीइंग हैप्पी इज एन आर्ट, खुश रहना भी एक आर्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरीके से खुश रहना एक तरीके का आर्ट है कि नहीं है। हर कोई खुश नहीं रह सकता। अगर आप जैसे अभी हम योगा करते हैं, सुबह योगा करते हैं, तो उसमें थर्सडे के दिन वो क्या कहते हैं कि आप आज आपको हंसना है। जैसे वो फेक हंसी हंसते हैं ना, जब मॉर्निंग वॉक में हा 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 करके हंसते हैं ना, तो वही वाला अगर हंसी हंसनी हो तो कितना फेक लगता है। तो लेकिन इसीलिए ना, मतलब हैप्पी रहना भी एक टास्क है, उसको खुद को हमेशा हैप्पी रखना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप अगर इतने सारे चैप्टर पढ़ लोगे ना, और आपने दिल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, तो हैप्पी रखना, तो आपके चेहरे पे ऐसी ही मुस्कान रहेगी। तो वो कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है मोटिवेशंस, प्रेरणा कैसे मिली, मोटिवेशन। फिर अब्राहम हिक, जो अब्राहम हिक है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं। अब्राहम हिक कौन थे, क्या थे, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। तो वो उनके मेंटर थे। उन्होंने सबसे पहले उनको अब्राहम हिक्स को सुनना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मनी एंड रिच, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, उसके बारे में बताया है। फिर सेलिब्रेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें बताया है। और उसके बाद उन्होंने अपने कंक्लूजन वगैरह दिए हैं। तो ये इस बुक का बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा, उन्होंने एक स्टेप टू स्टेप चीजों को बताया है, जो सही में बहुत अच्छा है। अगर आप अगर पढ़ोगे ना, तो मतलब
मजा आ जाएगा। अब अगर अंजना रितोरिया मैम मुझे देख रही होंगी तो वो खुश हो जाएंगी कि उनकी बुक किसी पे इतना अच्छा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती है। वैसे तो लाखों लोगों पे दी है, उनकी बुक बहुत पब्लिश हुई है, बहुत मतलब बिक रही है और बहुत लोग उनसे मोटिवेटेड भी हैं, लेकिन वन ऑफ द मैं हूँ उनमें से। तो और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जरूर से जरूर इस बुक को पहले खरीदें, 40 to 40 मिलियन पहले खरीदें। उसके बाद जो है दूसरा है करोड़ों की बातें, वो उसके बाद पहले आप वो पढ़िए। उससे पहले आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करिए, उसके बाद आप पैसा तो खुद पे खुद अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, लग्जरी खुद पे खुद आ जाएगी। तो ये मैं आपको कल बताऊंगी कि इस बुक में क्या है। उसके बाद आता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो ये भी पढ़ना आपको जरूरी है। वैसे अगर आपने ये 2 बुक पढ़ ली है तो आपके लिए मतलब बेसिक नॉलेज मैम ने इतने अच्छे से दे रखा है कि सब चीज कवर हो सकता है। लेकिन जैसे हमें रीडिंग करना जरूरी है, डेली की डोली हमें रीडिंग करते रहते हैं ना, या उससे रिलेटेड आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सक्सेस स्टोरी भी सुनते रहते हो ना, तो आप उसी स्टेज पे हमेशा ही रहते हो। तो इसीलिए ये सारे बुक्स आप जरूर पढ़िए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, माइंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और भी जो मोटिवेशन देती है आपको, तो वो सारी चीजें आप पढ़ते रहिए। और पढ़ना जरूरी है या राइटिंग जरूरी है। आपके साथ मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी, तो ऐसे ही लाइव पे आइए और बस खुश रहिए और अपना भी एक्सपीरियंस कमेंट पे शेयर करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही करते हैं, क्योंकि अब मेरा बेटा जागा हुआ है, मुझे व्लॉग भी कंप्लीट करना है। तो बस बाय बाय।